एक चमत्कार की बात बताता हूं आप लोगों को, इसको अन्यथा मत लेना, ठीक है? कोई भी बड़ी अद्भुत यही हुआ। चमत्कार की बात बता रहा हूं। कल प्रातः 9 बजे के आसपास मैं अपने कमरे से वॉशरूम में गया और वहां मैंने चिटकनी लगाई। फोन मेरा कमरे में ही था और जब मैं उस चिटकनी को खोलने लगा तो जहां पर से वो मुड़ी रहती है ना, जो खोलने वाला जो चिटकनी रहती है, वो टूटकर मेरे हाथ में आ गया। अब ये आपको प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कल मैंने नहीं की चर्चा, चमत्कार की बात बता रहा हूं। जब नहीं कुछ समझ में आए ना तो क्या करना चाहिए। 9:02 पे मैं गया था और 9:53 हो गए। कितने हो गए? और वो समय ऐसा था कि सारे जितने अपने ब्राह्मण देवता हैं वो पूजन में संलग्न थे। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि इन्होंने भी मुझे कोई फोन किया हो, और ऐसा भी नहीं हुआ कि जितने अपने समिति के सदस्य थे ये भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे कलश यात्रा की, तो इनका भी ऐसा कोई वो नहीं बन पाया कि मेरे पास आए। तो अब कितने मिनट हो गए? 50 मिनट हो गए। थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया उसको दबाकर, अब वो पतली चिटकनी फंस गई वो ऊपर, अब वो नीचे आवे नहीं। अब मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, नहीं निकली। कोई बात नहीं, मैं बैठ गया वही। भाई भगवान का नाम तो कहीं भी ले लो, उसमें कोई शुद्धि अशुद्धि तो होती नहीं है। तो अब मैंने पहले वहां से जो रोशनदान है वहां से बाहर रोड में दिखता है। अब कई कई बार मैं देखूं, अच्छा जितने समय में मैं देखूं उतने समय में कोई दिखे नहीं, कोई ना दिखे। अब मैं फिर आराम से वहीं बैठा और बैठकर मैंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, हनुमान जी महाराज का, और मैंने कहा श्री हनुमान चालीसा का पाठ मैं आरंभ करता हूं और अब मैं देखता हूं कि क्या चमत्कार होता है। लोगों को तो बताते ही है ना। तो मैंने हनुमान चालीसा आरंभ की और हनुमान चालीसा आरंभ करते हुए मैंने वो रोशनदान से बाहर को देखा, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, और हनुमान चालीसा आदि हुई थी। इतने में ही हमारे हनुमान स्वरूप ही श्री अशोक शर्मा जी आ गए वहां पर नीचे। वो वहां तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी करते हुए मंदिर जा रहे थे। तो आदि हनुमान चालीसा में मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा शर्मा जी। अब वो देखे ऊपर को, कहां से आवाज आ रही है। वो एक बार तो उन्होंने देखा कहीं कोई दिख तो रहा नहीं, फिर आगे को बढ़ गए। अरे मैंने कहा ऊपर को देखो जल्दी। फिर उन्होंने ऊपर को देखा, ऊपर को देखा। मैंने कहा मैं इधर रोशनदान में से फिर उन्होंने देख लिया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा कुछ मत करो, 2 पेचकस लेकर आओ बस। मैंने कहा बाकी बात में तुम्हें आके बताता हूँ। तो वो गए और पेचकस लेकर आए और उन्होंने पीछे वो रोशनदान के रास्ते से मुझे वो पेचकस दे दिया। मैंने कहा अब आप आगे खड़े हो जाओ, बाई चांस नहीं निकले तो फिर इसको आगे से कम एक धक्का देने वाला आगे से भी हो जाएगा, तो ये शायद टूट जाए या चिटकनी खुल जाए। और आप देखो वो हनुमान चालीसा आदि हुई थी और मैंने केवल पेचकस उसमें लगाया, मतलब उसको खोला भी नहीं, बीच में मैंने केवल पेचकस लगाया, वो चिटकनी नीचे आ गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो ये कितनी देर का हुआ? हाँ, 2.5 घड़ी का ये सारा खेल था। तो लेकिन चिंता नहीं थी, क्योंकि जानता था भाई कहीं भी बैठे अपने पास कुछ करने के लिए तो है ही ना। तो बस अपना राम नाम करते रहे। तो मुझे ऐसा भाव आया कि हो सकता है मेरे जीवन का कोई बहुत बड़ा बंधन कभी का होगा, जो हो सकता है कि भगवान के चरणों में लगे रहने के कारण जिसका फल वो बहुत बड़ी जेल होने की बजाय वो इस रूप में आकर राम कथा के आरंभ में भगवान ने बंधनों से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो ऐसा चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो इसलिए जब बहुत संशय हो जाए, कुछ ना दिखाई देना,
उस समय क्या करना, बोलो, उस समय राम नाम का जप कर लेना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। सारे संकटों का निवारण ऐसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा सतबार पाठ, सत माने होता 100। हनुमान चालीसा सतबार पाठ के कितने चमत्कार है, अनेक मेरे जीवन के अनुभव हैं। कुछ 3-4 अनुभव तो मैंने चैनल में डाले भी हुए हैं, अपने YouTube चैनल में, आप श्रवण करना उसको। श्री हनुमान चालीसा सतबार पाठ के चमत्कार। यदि कभी जीवन में ऐसा बंधन आ जाए, लगे कि अब छूटने का कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे, तो फिर हनुमान चालीसा का सतबार पाठ कर लेना, आपको रास्ता मिल जाएगा निकलने का। ये मेरे जीवन के निज अनुभव है।